हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज बेटा हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का 12th चैप्टर तोको का देश। तो लेसन हमने रीड कर लिया और इसके वर्ड मीनिंग भी कर ली है। अब हम कर लेते हैं आगे का। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अपने पास है। पहला क्वेश्चन है, तोको के देश का नाम बताते हुए उसकी एक विशेषता लिखें। तो तोको के देश का क्या नाम है? तोको के देश का नाम है जापान। और वहाँ पर उगते सूरज के दर्शन सबसे पहले होते हैं। सूर्योदय सबसे पहले होता है, वहाँ सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है उगता हुआ। ठीक है, आगे है, जापानी लोगों को भोजन में क्या क्या पसंद है, कि भोजन उनको कौन कौन सा पसंद है, कौन कौन सा भोजन खाना चाहते हैं, तो वो बताना है। तो जापानी लोग चावल, मछली, सब्जियां और फल बड़े शौक से खाते हैं। वे हरी चाय और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। कॉफ़ी पीना भी अच्छा लगता है और हरी चाय पीते हैं वो। ठीक है, आगे है, चेरी उत्सव कब मनाया जाता है? चेरी के वृक्षों पर फूल खिलने पर चेरी उत्सव मनाया जाता है। जब चेरी के पेड़ों पे फूल आ जाते हैं, चारों तरफ उनके फूली फूल होते हैं, उस समय चेरी उत्सव मनाया जाता है। गुड़ियों का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? तो बताओ। गुड़ियों का त्यौहार के अवसर पर लड़कियां अपनी अपनी गुड़िया को सजाकर प्रतियोगिताएं करती, सुंदर सुंदर सजाती अपनी गुड़ियाओं को और प्रतियोगिताएं रखती हैं, जिसमें जिस सबसे सुंदर गुड़िया को इनाम दिया जाता है। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर होगी उसको इनाम देते हैं और उस गुड़िया को प्रदर्शनी में रखा जाता है। तो इस तरह से गुड़ियों का त्यौहार मनाया जाता है। जापान के घर और हमारे यहाँ के घरों की बनावट में क्या अंतर है? तो बेटा, जापान के घर लकड़ी, कागज व मोटे गत्ते से बनाए जाते हैं, जबकि हमारे घर ईंट पत्थर आदि से बनाए जाते हैं। सीमेंट वगैरह से मजबूत घर बनाए जाते हैं और जापान में लकड़ी से या घास फूस से घर बनाते हैं। भूकंप से जापान के घरों का नुकसान कम होता है, तब जबकि हमारे घरों में ज़्यादा होता है। जब भूकंप, वैसे घर वहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे भूकंप आते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है और उनके घर हल्के होते हैं, इसलिए वहाँ पे नुकसान थोड़ा कम होता है। जापान देश के त्यौहार और हमारे देश के त्योहारों में क्या समानता है? तो बेटा, हमारे यहाँ फूल खिलने पर कौन सा, बसंत ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बसंत उत्सव। हमारे यहाँ पे बसंत उत्सव फूल खिलने पर मनाया जाता है। उसी प्रकार जापान में चेरी उत्सव मनाया जाता है। चेरी के फूल पे, चेरी के पेड़ पे जब फूल ही फूल हो जाते हैं तो वहाँ पे चेरी उत्सव मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे बसंत ऋतु में जब फूल खिल जाते हैं, नई नई कोपलें फूटती हैं, वहाँ पे बसंत उत्सव मनाया जाता है। जापान में जिस तरह से नववर्ष मनाया जाता है, उसी धूमधाम से हमारे यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, तो ये त्योहारों में समानता है। अब आता है आपकी बात। आपके भोजन में कौन कौन से व्यंजन पसंद है? कौन कौन से चीज़ें आपको खानी अच्छी लगती हैं? भाई, किसी को राजमा, किसी को चावल, किसी को मिठाई, किसी को आइसक्रीम, जो भी आप लोगों को पसंद है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अगला है, तोको को अपने जापानी होने पर गर्व है। क्या आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है? भाई, मुझे तो है। हमें अपने देश पर बहुत गर्व है। अगर आपको है तो आप भी बताना। मुझे क्यों गर्व? क्योंकि हमारे देश में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सभी धर्मों के, सभी शहरों के, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगला है अपने पास क्वेश्चन, भारत में मनाए जाने वाले पर्वों व त्योहारों में से आपका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है, उसके बारे में बताएं। तो आप अपना जो पसंद का त्यौहार है उसके बारे में बता देना। मुझे तो दीपावली पसंद है। बहुत सारों को दीपावली होगा, किसी को होली होगा, किसी को क्रिसमस होगा, है ना। तो जिसको जो पसंद है वो बताएगा। मुझे दिवाली पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइटें होती हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, है ना। तो अब आगे अपने पास है, पढ़ें, समझें और लिखें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दे रखी है लिस्ट, दे रखे हैं वर्ड्स और उनको छांट के हमें नीचे लिखना है। जैसे
सेनाली, जापान, परिश्रमी, टोक्यो। इन शब्दों को ही नीचे लिखना है, मैंने लिख रखा है, आप पहले खुद करके देखना और फिर मिला लेना। डैश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसी कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, तोको को देश को, और तोको का देश है जापान। तोको के भाई का नाम है, क्या नाम है तोको के भाई का नाम? हमने लेसन में पढ़ा है, सेनाली। ठीक है, तोको के देश के लोग बड़े ही हैं, क्या हैं? परिश्रमी हैं, आलसी। कैसे हैं? परिश्रमी हैं। यहाँ पे देखो ये भर दिया हमने। डैश संसार के प्रमुख नगरों में से एक है, कौन सा? तो यहाँ पे यही बचा हुआ था टोक्यो, बाकी तो शब्द हम भर चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा टोक्यो। हाँ नहीं में उत्तर दें, नीचे जो भी लिखा हुआ है जो सही है तो हाँ और गलत है तो नहीं। जापान द्वीपों का देश है बिल्कुल, तो हमने हाँ पे देखो राइट की टिक लगा रखी है। जापान में घर ईंट पत्थरों से बने होते हैं, ईंट पत्थरों के बने होते हैं? नहीं, जापान के घर तो भाई मोटे गत्ते के या लकड़ी के, इनके बने हुए होते हैं, है ना। जापानी लोगों का पसंदीदा पेय हरी चाय और कॉफ़ी है, वो हरी चाय पीना पसंद करते हैं, तो यहाँ हमने हाँ पे ही राइट की टिक लगाई है। ठीक है, तोको का देश फूलों व त्योहारों का देश है, ये भी राइट है, तो हमने लेसन में उसने बताया है ना। अब बेटा आगे है, वर्ग पहेली में से भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को छांट कर लिखे। देखो कुछ के मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है और इन्हीं को फिर यहाँ पे लिखा है, जैसे बैसाखी, दशहरा, संक्रांति, दीपावली, गणगौर, तीज, ईद, रक्षाबंधन, है ना। यहाँ पे इतने त्योहार मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, इन्हीं को यहाँ पे भी लिखा है। आप पहले अपने आप छांटना, जितने आप कर सकते हो उनको सर्कल कर लेना और फिर बाद में मिलाना कि कौन सा तुम्हारा छूट गया है, वो इसमें से देख लेना। ठीक है, आगे भाषा की बात, और भाषा की बात में है शर्म शब्द में परि उपसर्ग लगाकर परिश्रम बना, यानी कि कोई एक शब्द है और उसके आगे हमने एक और अक्षर लगा दिया तो नया शब्द बन गया। जैसे श्रम के आगे हमने लगा दिया परि, तो बन गया परिश्रम। ऐसे ही निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाएं। किसी शब्द के आगे दूसरा अक्षर हम जोड़ते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो वी से जोड़कर हमें बनाना है, किसी भी शब्द में हम वी जोड़ेंगे, नया शब्द बनाएंगे। तो देखो वी से मैंने बनाया है विराम, विदेश, और क्या बना सकते हो? विश्वास, विकास, ये तुम अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है, परि से परिवार, परिचय, परिवेश, परिधान, कुछ भी बनाओ। सु से क्या बनाया? मैंने बना रखा है सुकन्या, सुविचार, और भी बना सकते हो। और क्या बना सकते हो बताओ? सुस्वाद, सुकोमल, है ना। उप से उपदेश, उपवास, इसी तरह से उप के भी आप और इनके अलावा काफ़ी सारे बना सकते हो, जैसे उपहार, है ना, उपहार भी होता है। तो और इस तरह के बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखो, इनके अलावा भी लिख सकते हो। अब समान अर्थ वाले शब्द आपको बताने हैं। तो माता का अर्थ जैसे होता है माँ, अम्मा, इसी तरह से पिता का जनक, पापा, भाई का भ्राता, सहोदर, बहन सहोदरा। देखो भाई है सहोदर और बहन है तो सहोदरा, आ की मात्रा लगी सहोदरा, और या भगिनी। सूर्य, सूर्य का और क्या नाम है? सूरज कहते हो ना, और रवि। फूल, पुष्प या कुसुम। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ अपना ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।